So class 8, let's now start weeds. What are weeds? So weeds are undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. ऐसे प्लांट्स जो अनावश्यक होते हैं, जो हमारे एक्चुअल जो हम क्रॉप बना रहे हैं उसके साथ उग जाते हैं। जैसे हमने वीड बोई तो उसके साथ साथ कुछ और प्लांट्स उग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीड्स। अब वीड्स का नुकसान क्या है? देखो वीड्स क्या है, प्लांट्स ही तो हैं। अगर वीड्स प्लांट्स हैं तो वो क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, वाटर भी लेंगे, स्पेस भी लेंगे, लाइट भी लेंगे। यानी कि जो हम अपने क्रॉप्स के लिए मिनरल्स दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, उसको भी शेयर करने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को, यील्ड को या उसकी को तो उसको अफेक्ट करेंगे, ग्रोथ को, हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही हो गया कि तुम्हारे खाने को कोई और भी खा रहा है। ठीक हो गया? तो उससे क्या होगा? हमारी ग्रोथ अफेक्ट होगी। अगर हमारी चीज़ को कोई और अनवांटेड लोग भी यूज़ करने लग जाएंगे तो उसके क्या होगा? उसका फ़र्क हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा वीड्स क्या होते हैं? पॉइजनस भी हो सकते हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा जिस समय हम लोग काटेंगे अपने क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग करेंगे, उस समय ये वीड्स को भी हमको हटाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात होती है फार्मर्स के लिए। तो कैसे कंट्रोल करते हैं वीड्स को, कैसे रिमूव करते हैं? देखो छोटे स्केल्स में तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हमने आप शुरू में भी पढ़ा था, वीड्स को कैसे हटाते हैं। गुड़ाई करते हैं, खुरपी लेते हैं, खुरपी से हम लोग जो अनवांटेड वीड्स हैं, तुमने देखा होगा घर में लोग जाते हैं खेतों में और गोड़ने जाते हैं, कहते हैं ना। तो गोड़ने का मतलब क्या है? वीड्स को मारना है। वीड्स कैसे मारेंगे हम? या तो उसको जड़ से उखाड़ देंगे या फिर उसको बिल्कुल एज से काट देंगे। ठीक है, तो ये है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting and cutting them close to the ground from time to time with the help of खुरपी या सीड ड्रिल या किसी भी कुटला जिसे कहते हैं हम लोग, उससे हम लोग इसको काट देंगे। इसके अलावा हम लार्ज स्केल में, क्योंकि इतना आसान नहीं है वीड्स को निकालना, जब आपके पास कुछ एकड़ में बो रखा है आपने, तो उस समय हम लोग एक केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स, इसमें एक एग्जांपल है वीडीसाइड्स का 2,4-D। ये एक वीडीसाइड है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो ये क्या करते हैं? ये क्रॉप्स को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन वीड्स को मार देते हैं, वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? वाटर के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक आदमी इसको स्प्रे कर रहा है। अब क्योंकि ये पॉइजनस है थोड़ा बहुत, तो ये क्या करता है? जो वीडीसाइड डालता है वो अपने मुंह को, हाथ को ढक के रखता है। जैसे कि आजकल हम लोग कोरोना वायरस के लिए प्रोटेक्शन करते हैं, उसी तरह का प्रोटेक्शन है। अपने मुंह को, आँख को बचाते हुए वीडीसाइड्स को पूरे खेत में डाला जाता है। तो ये एक आसान और अच्छी मेथड है स्प्रेइंग करने के लिए। बट इसमें जो वेजिटेबल ग्रो होते हैं उनको भी फिर अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। इसके अलावा केयरफुलनेस, थोड़ी केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि है तो ये केमिकल ही, और क्योंकि ये वीड्स को मार सकता है तो इसलिए थोड़ा पॉइजनस होगा। इसलिए जो इसका यूज़ कर रहा है, दे शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। अब हमारा जो हमने क्रॉप्स उगाए हैं वो मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर का मतलब क्या होंगे? पक के फसल का तैयार होना, मैच्योर कहते हैं। मैच्योरिटी आ गई इसमें। ये मैच्योर होने में करीब 3 से 4 मंथ लगते हैं एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। एक अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, 3 से 4 महीने में एक फसल तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? इसको काटा जाएगा। काटने के दो तरीके हैं। एक है मैनुअली बाय स्टिकल, यह है स्टिकल, दराती से। और दूसरा तरीका होता है मशीन से। अब आजकल मशीन से भी काटा जाता है। मशीन से कैसे काटते हैं? ये मशीन है,
ये दो काम करती है। अच्छा, मशीन काटने के बाद उसकी थ्रेशिंग की जाती है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। थ्रेशिंग, विनोइंग, ये टर्म्स तुम लोगों को पता होंगे। थ्रेशिंग माने क्या होता है? सीड्स को अलग करना, जो पौधा है उससे सीड्स को अलग करना। तो थ्रेशिंग की जाएगी जिससे कि सीड्स क्या हो जाएं? सेपरेट हो जाएं। द ग्रेन्स सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड। तो इसके लिए क्या करेंगे? थ्रेशिंग करेंगे। थ्रेशिंग करेंगे और उसके बाद विनोइंग करेंगे, जिससे कि उसके जो और जो उसमें गंदगी है, छोटी मोटे जो उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो क्या हो जाए? अलग हो जाए, जो उसको खाफ कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल कंबाइन। अब लार्ज स्केल में आजकल क्या होता है, मशीन यूज होती है, इसका नाम है कंबाइन। नाम इसका कंबाइन क्यों है? एक्चुअली ये मशीन दो काम करती है। ये मशीन क्या करती है? एक तो हार्वेस्टिंग करती है और साथ में थ्रेशिंग भी कर देती है। ठीक। और जो हमारा बच जाता है थ्रेशिंग होने के बाद क्या होगा? वो जो बच जाता है उसको क्या करते हैं? जला देते हैं आजकल। तो इसके इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसको जलाते हैं वो धुआं क्या होता है? बहुत तेज़ी से आसपास के शहरों को भी ढक लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली में दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस समय क्या होती है? उस समय इसको जलाया जाता है। जो बच जाता है चीज़ें उसको क्या कराता है? बजा आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स snubs आर लेफ्ट इन द फील्ड which are burned by the farmers. So this causes pollution and also catch fire and damage the crops yield in the field. तो ये एक मेथड यूज़ करते हैं फार्मर्स। तो इसके लिए आजकल गवर्नमेंट्स अल्टरनेट मेथड्स खोज रही हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड खाव बाय विनोइंग, जो हमने पहले पढ़ा है। तो जो छोटे हैं, छोटी यील्ड्स हैं, वहाँ पर क्या होती है? विनोइंग होंगी। आप लोगों ने अपने गाँव में भी देखा होगा कि जब गेहूँ काट के या धान काट के लाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? उसको एक फील्ड में फैला देते हैं, फिर उसके बाद उसको पीटते हैं, फिर जो ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, फिर एक पंखा जैसा होता है जिसको हाथ से घुमाते हैं और उसके सामने ऊंचाई से सीड्स को नीचे को गिराते हैं और हवा चलती है तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग एज अ फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, यानी कि इस टाइम पर कोई ना कोई क्रॉप रेडी होती है और उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर।